श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर उनकी पत्नियों का क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नियों ने भी देह त्याग दी थी? नहीं, उनकी पत्नियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बाद माता गांधारी के श्राप ने अपना असर दिखाया। उसी के वजह से भगवान कृष्ण का संपूर्ण यदुवंश कुल उनके हाथों नष्ट हो गया। मूसल युद्ध में सभी यदुवंशी मारे गए। इसके बाद जब कृष्ण को ये एहसास हुआ कि अब इस संसार में उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है, इस कारण वे प्रवास क्षेत्र में जाकर एक घनघोर वन में विश्राम करने लगते हैं। वहां पर एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में एक तीर मार दिया और उस तीर को बहाना बनाकर भगवान कृष्ण ने इस संसार से अपना देह त्याग कर दिया। वहीं बलराम जी ने भी समुद्र में जाकर समाधि ले ली। अगर इस बात को आप विस्तार से जानना चाहते हो तो इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वह ये है कि आखिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। भगवान कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता था, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदा, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। वहीं भगवान कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं। तो सवाल ये उठता है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग कर दिया था तो उसके बाद उनकी सभी पत्नियों का क्या हुआ। जब अर्जुन को ये खबर मिली कि भगवान कृष्ण अभी संसार में नहीं रहे तो उसके बाद वे तुरंत ही द्वारका पहुंचे और भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार उन्होंने किसी को भी भगवान कृष्ण के संसार छोड़ देने की बात नहीं बताई और वे सभी द्वारकावासी और भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर अपने साथ हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि जिन स्त्रियों को अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे उनमें कई सारी स्त्रियां तो गर्भवती थीं और कई सारी ऐसी स्त्रियां थीं जिनके पति मूसल युद्ध में मारे गए थे। साथ ही अर्जुन के साथ वहां पर भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव और कृष्ण के परपुत्र वज्रनाभ भी मौजूद थे। अब आप पूछोगे कि वज्रनाभ कौन थे? वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की देह त्यागने की बात किसी को नहीं बताई थी, केवल और केवल वासुदेव के अलावा। वासुदेव ने भी अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर अर्जुन आएंगे और वह सभी स्त्रियों के बारे में निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन के इस द्वारका से जाते ही ये पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। इतना कहने के साथ ही वासुदेव ने अर्जुन से कहा कि अब मेरा भी अंतिम समय आ चुका है और अर्जुन तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। वासुदेव की ये बात सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी हो गए। इसके बाद अर्जुन ने वृषणी वंश के सभी मंत्रियों से बातचीत की और उनसे कहा कि यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े लोग हैं उन सभी की मेरे साथ जाने की तैयारी करो। उस दिन की रात अर्जुन ने वहीं द्वारका में बिताई और जब वे सोकर उठे तो उन्हें समाचार मिला कि वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस घटना से निराश होकर अर्जुन वासुदेव को द्वारका से दूर एक स्थान पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वासुदेव की मृत्यु के बाद द्वारका में फिर एक बार स्त्रियों के रोने का कोलाहल मच गया। जब इसके बाद अर्जुन वासुदेव का अंतिम संस्कार कर रहे थे तब उनके साथ वहां पर हजारों की संख्या में द्वारकावासी मौजूद थे। जब अर्जुन ने वासुदेव की चिता को अग्नि दी तो उनकी चिता में वासुदेव की चारों पत्नियां देवकी, रोहिणी, भद्रा और मदिरा सती हो गईं। इस भयंकर दृश्य को देखकर अर्जुन का दिल फट गया। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर जाते हैं जहां पर मूसल युद्ध के बाद सभी यदुवंशी मृत पड़े हुए थे। वहां पर जाकर अर्जुन ने सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन सभी का प्रेत विधि संस्कार करके सभी द्वारका वासियों के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल दिए। अर्जुन के साथ घोड़े, खच्चर, बैलगाड़ियों पर सवार कई सारे लोग और कई सारी पत्नियां मौजूद थीं। अर्जुन के साथ लाखों लोगों की भीड़ थी
और वे सभी को लेकर जैसे ही द्वारका से बाहर निकले वैसे ही द्वारका समुद्र में समा गई। इस भयंकर दृश्य को सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद सभी लोग अर्जुन के साथ तेज आंधी, तेज तूफान और कई सारी समस्याओं को पार करते हुए पंचनगर में अपना डेरा डालते हैं। जब उस नगर के लुटेरों को ये जानकारी मिली कि अर्जुन इतने बड़े जन समुदाय को लेकर अकेले ही हस्तिनापुर जा रहे हैं, तब उन्होंने धन के लालच में अर्जुन पर धावा बोल दिया। जब अर्जुन ने उन लुटेरों को चेतावनी दी तो उन लुटेरों ने अर्जुन की चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया और वे लुटेरे केवल धन ही नहीं लूट रहे थे, वे सुंदर और जवान महिलाओं को भी अपने साथ लूट कर ले जा रहे थे। वे लुटेरे जवान स्त्री और महिलाओं को घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे। उन लुटेरों पर अर्जुन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस वजह से हर तरफ हाहाकार मच गया। जब अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया तो वे अपने स्मरण शक्ति को भूल गए। उन्हें अपनी एक भी शस्त्र विद्या याद नहीं रही थी और धीरे धीरे करके उनकी तरकस से सभी बाण भी खत्म होते गए। इसके बाद अर्जुन बिना शस्त्रों के ही उन लुटेरों से युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सारा धन और उन स्त्रियों को लूट कर अपने साथ ले जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि वे भगवान कृष्ण की बात को पूरा ना कर सके, ना ही वे उनके धन को बचा सके और ना ही उनकी स्त्रियों को। अर्जुन समझ नहीं पाए कि आखिर कैसे उनकी शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे करके अर्जुन बचे हुए धन और स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में आकर श्री कृष्ण के परपुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। उसके बाद अर्जुन ने सभी स्त्री और पत्नियों की सुरक्षा का दायित्व वज्र को सौंप दिया था। थोड़े समय बाद भगवान कृष्ण की जो पत्नियां बची थीं, उन्होंने जंगल जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वज्र ने स्त्रियों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। वहीं भगवान कृष्ण की जो 8 प्रमुख पत्नियां थीं, उनमें से रुक्मणी और जामवंती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और बची हुई अन्य देवियां वन में तपस्या करने को निकल गईं। इसके बाद जब ये सारा घटनाक्रम समाप्त हो गया था, तब अर्जुन ऋषि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे, जहां जाकर अर्जुन ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित उनका पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम ने भी देह त्याग कर दिया। साथ ही अर्जुन ने वेदव्यास से ये भी पूछा कि जब श्री कृष्ण के द्वारका के वासियों को लेकर वे हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे तो उनकी शस्त्र विद्या विलुप्त हो गई। तब वेदव्यास ने अर्जुन को जवाब दिया कि तुम्हें इस बात का शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ इस तरह ही होना था। और बात रही तुम्हारी विद्या की, तो वे खास युद्ध विद्या तुम्हारे पास केवल जब तक थी जब तक भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ थे। तुम्हें ये शस्त्र विद्या खास उद्देश्य के लिए प्राप्त हुई थी और जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो चुका है तो अब उस विद्या का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अब वह विद्या लुप्त हो चुकी है। तो ये थी वह जानकारी जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि आखिर श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी सभी पत्नी और यदुवंशियों का क्या हुआ। ये खास जानकारी हमें महाभारत के मौसल पर्व से मिलती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।